नमस्कार दोस्तों, रामायण की बात होती है तो सबसे पहले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तथा हनुमान, रावण और विभीषण का नाम याद आता है। लेकिन इस कथा में रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में कोई जिक्र नहीं करता और ना ही यह जानने की कोशिश करता है कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का आखिर क्या हुआ या फिर मंदोदरी आखिर कौन थी। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर मंदोदरी थी कौन और उसने विभीषण से दोबारा शादी क्यों करी। पुराणों के मुताबिक एक मधुरा नाम की अप्सरा भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गई थी, लेकिन वहां मां पार्वती को ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पहुंची और वहां पर उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव जी के भस्म को लगा देखा तो उन्होंने श्राप दिया कि वह मेढक का रूप लेकर 12 सालों तक कुएं में रहेगी। 12 साल के कठिन तप के बाद जब मथुरा अपने असली रूप में आई तो वह रोने लगी। इस घटना के दौरान कैलाश पर्वत पर असुर राज मायासुर और उनकी पत्नी पुत्री प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रही थी। जब मायासुर और उनकी पत्नी के कुएं से मथुरा के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण असुर राज मायासुर से मिलने गया और उसी दौरान उसने मंदोदरी को देखा। मंदोदरी को देखते ही वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मायासुर ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद रावण जबरन मंदोदरी को उठा ले गया और मंदोदरी भी जाने को तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि रावण बहुत शक्तिशाली राजा होने के साथ ही शिवभक्त है और उसके पिता उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जब राम ने रावण को पराजित कर उसका वध कर दिया तब मंदोदरी बहुत दुखी हो गई। लेकिन राम के समझाने के बाद कि वह विश्व विजयी लंकेश की पत्नी है, उसे इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए और लंका के अच्छे विषय के लिए राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने को कहा। इस बात को सुनकर मंदोदरी बहुत क्रोधित हुई और उसने खुद को लंका के महल में कैद कर लिया। लेकिन जब राम अयोध्या वापस आने लगे तो उन्होंने एक बार फिर मंदोदरी को समझाया। ऐसे में मंदोदरी ने भी खुद को महल में कैद करने से अच्छा विभीषण से विवाह करना ही सबके हित में समझा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।